हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। हमने दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम मूवी काउंटडाउन है। मूवी काउंटडाउन में हमने कोरिया के न्यू सीरियल को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोरिया के न्यू सीरियल देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्रामे का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस मूवी में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन मूवी जिसका नाम द विश पार्ट 2 है। इस मूवी में हमारे मेन कास्ट जानसूके और मूवी में इनका नाम जैंग है। हमारी दूसरी मेन कास्ट हीरोइन है, इनका नाम जायुन है। हमारी तीसरी मेन कास्ट हीरोइन है, इनका नाम क्योंगी है। और ये हमारी चौथी मेन कास्ट हीरोइन है। मूवी में इनका नाम नहीं दिया है तो हमने इनको अपनी तरफ से एक नाम दिया है जिनका नाम मिन है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो ब्लड से पूरी तरह से कवर होती है। उसके आसपास कुछ जानवर भी होते हैं लेकिन वो मरे होते हैं। तभी उस बच्ची के पीछे से एक आवाज आती है जिसके बाद हमें जायुन दिखाई जाती है जो एक सपना देख रही होती है। जायुन अपने कंपनी के कलीग के साथ कहीं पर जा रही होती है और वो अपने पेट पर बार बार हाथ टच कर रही थी। तभी उसकी नजर ड्राइवर पर पड़ती है। तभी बस के अंदर गैस मास्क पहने वाले कुछ लोग आ जाते और वो सभी को बेहोश कर लेते हैं और जायुन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब जायुन को होश आता है तो वो अपने पास डॉक्टर बेग को देखती जहाँ पर वो अपने बेबी के बारे में पूछती और हमें पता चलता है कि जायुन प्रेग्नेंट होती है। तो डॉक्टर बेग उससे कहती है कि बेबी उसका सही है और बेबी के कई सारे भाई बहन है, इसी वजह से तुम यहीं पर रहोगी। डॉक्टर बेग की बातें उसको समझ में नहीं आ रही होती और न्यूज में चल रहा होता है उसके ऑफिस की बस का एक एक्सीडेंट हो गया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर बेग जैसी सेम एक लेडी आती और वो जायुन से पूछने लगती है तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं या फिर तुम नाटक कर रही हो। इसके बाद हमें हमारी मेन हीरोइन दिखाई जाएगी मिन, जो एक गोरी गरी लैब में होती और वो भी ब्लड से लथपथ होती है। लैब में दिखाया जाता है कि सबकी मौत हो चुकी होती है। मिन बाहर निकल आती है एक आइलैंड की तरफ और उसे लैब के अजीब से सपने आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें जैंग दिखाया जाता है जो डॉक्टर बेग के घर आ रहा होता है। यहीं पर हमें जैंग दिखाया जाता है और उसको देखने से पता चलता है कि उसके पास भी बहुत सारी सुपर पावर हैं। तभी वहाँ पर व्हील चेयर से डॉक्टर बेग आ जाती और वो जायुन से बात करते हुए पूछने लगती कि लैब में क्या हो गया है। जैंग उनको लैब की बात बताने वाला होता है तो डॉक्टर बेग उसकी बात काट देती है। बात काटते हुए बेग जैंग से पूछने लगती है हेडक्वार्टर के बारे में, तो जैंग उनको याद दिलाता है कि अब वो हेडक्वार्टर में काम नहीं करता है। फिर जैंग डॉक्टर बेग से लैब के बारे में पूछने लगता है कि इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है, तो डॉक्टर बेग कहती है कि इंफॉर्मेशन से सब पता चल जाएगा। तो जैंग को याद आता है कि इंफॉर्मेशन अब नहीं हो सकती क्योंकि वो लड़की अपने आप चली गई है और अब किसी को नहीं पता है कि वो लड़की कहाँ है। दूसरी तरफ हमें हमारी मेन कास्ट हीरोइन दिखाई जाती है जो मिन जंगल में चल रही होती है। तभी रास्ते में एक गाड़ी रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे मिन को गाड़ी के अंदर ले जाने लगते हैं, जहाँ पर मिन देखती कि उन्होंने एक लड़की को और बंदी बना के रखा है जिसका नाम क्योंगी होता है। क्योंकि उन गुंडों से मिन को जाने के लिए कहती है लेकिन वो गुंडे देखते हैं कि मिन पूरी तरह से खून से लथपथ है और वो चेक करना चाहते थे कि ये खून ओरिजिनल है। वो गुंडे उसके कपड़े चेक करने के लिए मिन के पास आने लगते हैं, जहाँ पर मिन को गुस्सा आता है और वो उन गुंडों की काफी अच्छे से पिटाई करना शुरू कर देती है। और मारने के बाद मिन एक गुंडे को मारने वाली होती है तो क्योंगी उसको रोक देती है और वो वहाँ से जाकर अपने अंकल को फोन करके पास बुलाती है। क्योंगी के अंकल वहाँ पर आ जाते तो क्योंगी उनको सारी बात बता ही रही होती। तभी वहाँ पर मिन आ जाती जहाँ पर उसके नाक से ब्लड निकलने लगता और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर क्योंगी उसको अपने साथ ले जाती जहाँ पर अंकल मिन का इलाज करने के लिए एक्सरे करते और वो देखते हैं कि उसके बॉडी में बहुत सारे चिप्स हैं। अंकल उसकी बॉडी से चिप निकालने लगते हैं तो मिन की आंखें खुल जाती हैं। फिर वो दूसरी चिप निकालने के लिए कट लगाते हैं लेकिन उसका जख्म अपने आप भर जाता है। ये देखकर अंकल काफी शॉक्ड होते हैं। बाहर आने के बाद अंकल क्योंगी को बताते हैं कि मिन दूसरे बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट है और उसको सारी घटना के बारे में बताते हैं। फिर उससे कहते हैं कि तुम्हारे अंकल तुमको ढूंढने और उन्हीं ने तुम्हें किडनैप कराया है क्योंकि उन्हें तुम्हारे पापा की जमीन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें जोयुन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है
जो आर्मी में होती और वो एक मिशन में अपने एनिमीज को मारने के बाद बाहर आती है। जोयुन बाहर आती तभी उसका जूनियर मिलता है जिसका नाम जेम्स होता है और वो जोयुन पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने अकेले ही मिशन किया था। जिसके बाद जोयुन लिस्ट में से कुछ लोगों का नाम काट देती। फिर वो होटल आती जहाँ पर हम देखते जोयुन के पास भी सुपर पावर होती क्योंकि वो अपनी बॉडी से बुलेट्स निकाल लेती है। फिर वो लैपटॉप ओपन करती और कुछ लोगों को मेमोराइज करती अपनी आइज के जरिए से। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क्योंकि मिन को अपने घर लेकर आती जो एक फार्म हाउस में होता है। वहाँ पर क्योंगी का एक छोटा भाई भी रहता है जो क्योंगी को देखकर उसका मुंह दबाने लगता है। तभी मिन उसका हाथ पकड़कर मोड़ने लगती है तो क्योंगी उसको रोकती है। फिर वो तीनों डिनर के लिए बैठते जहाँ पर क्योंगी और उसकी भाई की एक क्यूट फाइट हो रही होती लेकिन मिन अपना खाना में बिजी होती है। मिन काफी जल्दबाजी में खाना खाती जिसके बाद क्योंगी उसको रूम दिखाती और अपने कुछ कपड़े मिन को दे देती। ये देखकर मिन को काफी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते जोयुन और जेम्स दोनों लोग डॉक्टर बेग के ऑफिस आते हैं तो डॉक्टर बेग उसको बताती जोयुन नाम की लड़की लैब से गायब चल रही है। वो उन दोनों को लैब में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताती और कहती जोयुन की फोटो भी लैब में है। फिर डॉक्टर बेग जोयुन से कहती है कि वो मिन को ढूंढने और वो बताती है कि चिप के जरिए से वो उसको ढूंढ सकती है। जोयुन ये काम करना नहीं चाहती थी लेकिन डॉक्टर बेग ने उसके पिछले टाइम बहुत मदद की होती है तो ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर बेग जोयुन को एक ट्रैकर देते और कहते मिन की बॉडी में चिप के जरिए से तुम इस ट्रैकर से पता लगा सकती है कि मिन कहाँ पर है। जोयुन और जेम्स दोनों लोग मिन को ढूंढने के लिए निकल जाते और ट्रैकर के जरिए से उन्हें मिन का पता चल जाता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। वो लोग अपनी गाड़ी को मोड़कर दूसरी गाड़ी पे टक्कर मार देते जहाँ पर सारे आदमी निकल आते तो जेम्स उनसे मना करता है कि वो उसका पीछा मत करे लेकिन वो लोग जेम्स की बात नहीं मानते और फाइट करना शुरू कर देते हैं तो जेम्स भी उनके साथ फाइट करने लगता और सभी को मार के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिन का दिखाया जाता है जिसके नाक से फिर से ब्लीडिंग होने लगती और उसके सर में पेन होने लगता है क्योंकि उसे लैब की ड्रग्स की जरूरत होती है। तो मिन को महसूस होने लगता है कि उसके पास कोई आ रहा है और वो विंडो से देखती तो बहुत सारी गाड़ी क्योंगी के घर के पास आ रही होती है। तभी वहाँ पर क्योंगी बाहर आती और यहाँ पे हमें पता चलता है ये क्योंगी के अंकल होते और वो अपने कुछ गुंडों के साथ आते हैं। क्योंगी के अंकल उससे कहते हैं मुझे तुम्हारे डैड की जमीन चाहिए तो क्योंगी उससे कहती मैं अपनी जमीन नहीं दूंगी और आपने मेरे डैड को मारा है। क्योंगी के अंकल उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए कहते हैं लेकिन क्योंगी नहीं कर रही होती तो क्योंगी के अंकल अपने गुंडों से क्योंगी को मरवाने लगते। तभी उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है। अंकल के गुंडे दोनों को पीटने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि छत पर कोई लड़की खड़ी होती और वो उसको नीचे आने के लिए कहते हैं तो म्यूंगी वहीं से जंप लगा देती। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि बिल्डिंग काफी ऊंची होती और मिन को कोई भी चोट नहीं आती है। मिन आकर सभी गुंडों को बुरी तरह से मारने लगती तो अंकल और अपने गुंडों को मारने के लिए भेजते हैं जहाँ पर उसके गुंडे सभी मारे जाते हैं। फिर मिन उनके अंकल के पास जाती है। मिन की ये सुपर फाइट क्योंगी का भाई भी देखकर काफी शॉक्ड होता है। फिर मिन अंकल के पास जाकर उनको मारने वाली होती तो क्योंगी उनको आकर रोक लेती और अंकल से यहाँ से जाने के लिए कहती और उनसे ये भी कहती कि दोबारा यहाँ पर कभी ना आए। जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं तो क्योंगी का भाई अपनी बहन से मिन के बारे में पूछ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जोयुन जा रही होती तभी वहाँ पर जैंग के लोग आकर उससे कहने लगते हैं ये सारा काम तुम डॉक्टर बेग की वजह से कर रही हो। और जैंग की बातों से हमें पता चलता है कि जोयुन पहले उसके साथ काम किया करते थे लेकिन जैंग ने काम छोड़ दिया था। जैंग जोयुन से कहता है कि अगर तुम मेरे काम के बीच आओगी तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और डॉक्टर बेग की वजह से तुम मत काम करो। तो जोयुन उससे कहती है कि मैं किसी के लिए काम नहीं करी और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ में क्योंगी के डॉक्टर अंकल को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके अंकल यंग जाते हैं और उससे कहते हैं कि मिन कौन है। क्योंगी के अंकल यंग बहुत सारे गुंडों के साथ डॉक्टर के पास जाते और उनको धमकाने लगते हैं लेकिन डॉक्टर अंकल उसे कुछ नहीं बताते हैं। तो अंकल यंग कहते हैं अपने गुंडों से कि डॉक्टर की उंगलियां काट दी जाए और ये बोलकर वो बाहर निकल आते जहां पर हमें डॉक्टर की आवाज चीखने की आती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्लैक ग्रुप दिखाया जाता है जो आपस में सब भाई बहन होते हैं और उनके पास भी सुपर पावर होती है। वो अपने सिबलिंग्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्योंगी का भाई मिन को वीडियोस दिखा रहा होता है क्योंकि मिन काफी जल्दी खाना खा लेती है तो उसे कंपटीशन करने के लिए कहता है लेकिन मिन को खाने
पर ज्यादा ध्यान होता है। फिर सभी लोग मार्केट जाते हैं। मिन काफी खाने का सामान खरीद रही होती। क्योंगी के भाई के साथ उसका अच्छा रिलेशन होता है और ये सब क्योंगी देख रही होती। तभी उसके अंकल का फोन आता है। ये फोन उसके डॉक्टर अंकल का होता है। वो भागते हुए जाती, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यंग ने उसकी उंगलियां काट दी हैं। वो बताते हैं कि यंग काफी खतरनाक है और वो शहर छोड़कर जा रहे हैं। अंकल की बातें सुनने के बाद क्योंगी घर वापस जा रही होती। तभी उसकी गाड़ी में जोयुन आ जाती और उसको मिन की लैब वाली वीडियो दिखाकर कहती कि मिन काफी खतरनाक है। जोयुन क्योंगी से फिर कहती है तुम मिन को हमारे हवाले कर दो, जहाँ पर क्योंगी उसकी बातों को मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ क्योंगी के अंकल यंग दिखाए जाते हैं, जो फोन पर मिन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तभी यंग अपने पीछे देखते हैं कि ब्लैक ग्रुप के लोग आ जाते और वो मिन के बारे में उनसे पूछने लगते हैं। यंग उन लोगों को मिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है, जहां पर उसे लगता है कि अब ब्लैक ग्रुप के लोग उसे मार देंगे। तभी उनकी ग्रुप की बड़ी बहन आती है, जिसका नाम शिन होता, और वो कहती है कि हम तुम्हें मारने नहीं, हम सिर्फ मिन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं। वहीं दूसरी तरफ जोयुन की बातों को क्योंगी सोच रही होती कि वो मिन को दे देगी। तभी मिन को एहसास होता है कि उसके आसपास कुछ लोग हैं। तो क्योंगी का भाई उससे कहता है कि वहाँ पर कोई नहीं, और वो उसको अपने साथ छत पर ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जोयुन का आदमी मिन को शूट करने के लिए रेडी था। क्योंगी के घर के बाहर का देखते हैं, जहाँ पर अंकल यंग अपने आदमियों के साथ आए होते और वो सीधा क्योंगी को मार देते हैं। और ठीक उसी टाइम जोयुन का आदमी भी मिन के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से पूरा घर की तहस नहस हो जाता है। क्योंगी को मरा देखकर उसका भाई अपने अंकल को काफी उल्टा सीधा कहने लगता है, जहाँ पर क्योंगी के अंकल उससे कहते हैं साइन करने के लिए। तभी वहाँ पर ब्लैक ग्रुप और जोयुन के लोग आ जाते हैं और आपस में फाइट होने लगती है। अंकल यंग क्योंगी के भाई को मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जोयुन आकर उनको मार देती है। तभी वहाँ पर सभी को पता चलता है कि मिन यहाँ पर नहीं है। तो ब्लैक ग्रुप की बड़ी सिस्टर शिन वहाँ पर अपनी पावर यूज करने लगती है। जोयुन भी अपनी पावर का यूज करती, जहाँ पर दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट चल रही होती। फिर दूसरी तरफ हमें जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मिन दिखाई जाती है जो बेहोश होती है, लेकिन जब उसे होश आता है जोयुन और शिन के बीच जब फाइट हो रही होती तो शिन जोयुन को गोली मारती और वो क्योंगी के भाई को लग जाती, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मिन के होश आने पर उसे अपनी सुपर पावर से पता चल जाता है कि क्योंगी और उसके भाई की मौत हो चुकी है। मिन उन बातों से परेशान होती। तभी शैडो ग्रुप की एक लेडी एक डेड बॉडी के साथ आती है और वो मिन को मारने की कोशिश करने लगती, तो मिन अपनी सुपर पावर से उसे मार देती है। वहीं जेम्स को पता चल जाता है कि उनके ग्रुप का एक मेंबर मारा गया और वो समझ जाते हैं कि वो फंस चुके हैं। तभी वहाँ पर हमें ब्लैक ग्रुप का एक लड़का दिखाया जाता है, जिसका नाम टैंग होता है, और वो जेम्स के साथ फाइट करने लगता है। सभी के बीच फाइट हो रही होती। तभी वहाँ पर शिन आ जाती और जेम्स और जोयुन को पकड़ लेती है और वो जोयुन को मारने वाली होती। तभी वहाँ पर मिन आ जाती है, जहाँ पर मिन अपने साथ सुयुन की डेड बॉडी लिए होती है, और जब टैंग उसे देखता है तो उसे अपनी सिस्टर कहकर बोलता है। ये सुनने के बाद मिन टैंग पर भी हमला करती, जहाँ पर वह उसके हाथ को ब्लास्ट कर देती है। तभी वहाँ पर ब्लैक ग्रुप की दूसरी लेडी आकर उसको मारने लगती, तो मिन अपनी सुपर पावर यूज करती और उसको भी मार देती है। जिसके बाद टैंग अपना हाथ दोबारा से सही करके मिन के ऊपर हमला करने लगता है, तो मिन एक छोटा सा टोर्नेडो बनाकर उसे मार देती है। फिर वो शिन को मारने वाली होती। तभी वहाँ पर एक लेडी आती और मिन से कहती है कि तुम सभी भाई बहन हो। फिर वो लेडी मिन को बताती तुम सभी अपनी माँ के पेट में एक साथ पले हो। वो अपने साथ मिन को चलने के लिए कहती है और कहती है कि मैं ही तुम्हें अपनी माँ से मिला सकती हूँ। तो मिन भी उसकी बात मान लेती है और वो क्योंगी की बॉडी को देख रही होती। तभी वो लेडी इंजेक्शन लगाकर मिन को बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ में डॉक्टर बेग दिखाई जाती है, जिन्हें पता चल जाता है कि मिन मिल चुकी है। जहाँ पर हम देखते हैं वो जायुन की पेंटिंग बना रही होती है। फिर हमें लैब का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जायुन और मिन दोनों एक साथ दिखाई जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी में एक चीज क्लियर नहीं की गई है कि ब्लैक ग्रुप एक दूसरे के भाई बहन कैसे हुए हैं। ये शायद हमें थर्ड पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोनों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।